हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। द फोन डैश आई बॉट लास्ट मंथ इज नॉट वर्किंग। अब इस डैश में आपको दैट और विच इनमें से कोई एक वर्ड फिल करना है। कौन सा फिल करेंगे? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में अभी ही लिख के बताइए, वरना ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये दैट और विच का जो डिफरेंस है कि कब इसका सही यूज़ करें, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दैट और विच का मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो एक ही होता है, जो या जिसकी या जो की। पर कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ही यूज़ अलग अलग सेंस में किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है, और वो सिचुएशन ना पता होने के कारण हम बहुत मिस्टेक करते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि दैट और विच का हम कहाँ पर सही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विच की, कि विच का यूज़ हम कब करेंगे। जब हम सेंटेंस में नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो हम विच का यूज़ करते हैं। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट मीन्स कि अगर आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेंटेंस से हटा भी दें तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में विच नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को ऐड करता है। एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। माई फोन डैश इज एन iPhone इज नॉट वर्किंग। तो यहां पर मैं विच का यूज करूं या दैट का यूज करूं? कैसे आप पता करेंगे? द फोन विच इज एन iPhone इज नॉट वर्किंग। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम विच से सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कॉमा से स्टार्ट भी होता है और कॉमा से एंड भी होता है। यानी विच से पहले आप कॉमा का यूज करेंगे और जहां पर वो इंफॉर्मेशन एंड हो रही है उसके बाद भी आप कॉमा का यूज करेंगे, या फिर वो सेंटेंस के एंड में होगा फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फुल स्टॉप को आजकल पीरियड भी बोलते हैं। लेट्स चेक द अनदर एग्जाम्पल। माई साइकिल कॉमा विच हैज अ ब्रोकन ब्रेक अगेन पुट अ कॉमा इज इन द गैराज। मेरी साइकिल जिसका ब्रेक खराब हो गया है, टूट गया है, वो गैराज में है। तो अगर मैं यहाँ पर विच वाला क्रॉस हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई साइकिल इज इन द गैराज। फुल कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का, इसीलिए यहां पर मैंने विच का यूज किया। एक और एग्जाम्पल देखिए। द ह्यूमन हार्ट डैश contains 4 valves, weighs approximately 11 ounces। ह्यूमन इंसानों का जो हार्ट है, दिल है, हृदय है, जिसमें 4 वॉल्व्स होते हैं, उसका वेट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली लगभग 11 आउंसेस होता है। तो यहाँ पर मैं दैट का यूज़ करूँगी या विच का यूज़ करूँगी? क्या करेंगे? अगर ये जो ब्लैंक वाला जो पोर्शन है कॉमा के बीच में जो दिया है, अगर हम उसको हटा दें तो क्या सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है? द ह्यूमन हार्ट वेज अप्रोक्सीमेटली 11 आउंसेस। बिल्कुल सही मीनिंग निकल रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बताई जा रही है, वो नॉन एसेंशियल है, एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। The human heart, which contains 4 valves, weighs approximately 11 ounces. So now it is clear when you will use which. So that का आपको यहीं पर एक पता चल गया है कि कब यूज़ करेंगे। that का यूज़ हम उस समय करेंगे जब जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है, जो ये बताए कि ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आपको समझने के लिए और आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जो कि
विच के केस में नहीं था। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कि इंफॉर्मेशन जो है वो एसेंशियल है। सेकंड, आपके पास दो या दो से अधिक चीज़ें हैं या ऑप्शंस हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। द गर्ल डैश इज इन योर क्लास इज माई सिस्टर। सो जब मैं बोल रही हूँ दैट द गर्ल इज माई सिस्टर, तो कौन सी गर्ल मेरी बहन है? कुछ तो मिसिंग है ना, कुछ तो इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए। तो कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे, विच या दैट? दैट का, क्योंकि दैट का यूज़ हम उस समय करते हैं जब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, एसेंशियल हो। सो द गर्ल दैट इज इन योर क्लास इज माई सिस्टर। अब एक मैं सिमिलर एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने विच में भी दिया था। द साइकिल डैश हैज़ अ ब्रोकन ब्रेक इज इन द गैराज। तो यहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस लिया, विच या दैट, किसका यूज़ करेंगे? बहुत दिक्कत है, विच का भी यूज़ हो सकता है, दैट का भी यूज़ हो सकता है। तो आप सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स को देखिए। यहाँ पर मैंने पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया है, सो यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। और ये क्या सेंस दे रहा है कि जो स्पीकर है, अगर मैं बोल रही हूँ तो साइकिल, मेरी साइकिल जिसका ब्रेक टूटा हुआ है वो गैराज में है। तो यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन आपको मिल रहा है कि मेरे पास एक से ज़्यादा साइकिल है, दो से ज़्यादा साइकिल है। तो मैं एक पर्टिकुलर साइकिल के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे पास दो साइकिल है या दो से ज़्यादा है, और मैं उस साइकिल की बात कर रही हूँ जिसका ब्रेक टूटा हुआ है। और ये मैंने कैसे पता लगाया? क्योंकि सेंटेंस में कहीं पर भी कॉमा नहीं है। अगर कॉमा होता देन आई हैव टू गो विथ विच। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखना है। अब आपको क्लियर हुआ कि कहाँ पर आप दैट का यूज़ करेंगे, कहाँ पर विच का यूज़ करेंगे। तो पहले वीडियो के बिगनिंग में मैंने जो आपको सेंटेंस दिया था ये वाला, इसमें आप दैट का यूज़ करेंगे या विच का यूज़ करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।